हेलो, जय माता दी सभी को। तो आज है शिवरात्रि, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। तो यहाँ पर बन रहे हैं हमारे बोबरू, जो कि हम 3-4 रंग के बनाते हैं। एक तो मीठे वाले और नमकीन वाले और एक बिना मीठे के। जो मीठे वाले और बिना मीठे के होते हैं वो मतलब मंडप पे रखते हैं, जो शिवरात्रि के लिए मंडप सजाया जाता है उसमें रखते हैं। ये देखो मम्मी वगैरह बना रहे हैं ये बोबरू, और मैं कर रही हूँ वीडियो शूट, क्योंकि मैं जिसका व्रत होता है वही बना सकता है बोबरू। इसलिए इन सभी का व्रत, आज घर में मैक्सिमम लोगों का व्रत है, तो ये बोबरू बना रहे हैं। और यहाँ पर ये न्यू एक चीज़ है, इनको बोलते हैं हम अपनी भाषा में केमटू। ये खाने के लिए कड़वा होता है। ये इसकी हम माला बनाते हैं और उसको पूजते हैं। माना जाता है कि पहले ज़माने में जब शिवजी भगवान और पार्वती मैया की शादी हुई थी तो इसकी वरमाला डाली गई थी। शिवजी भगवान जी पार्वती मैया को इसकी वरमाला डाली थी। तो यहाँ पर सजा रहे हैं मंडप, जो कि चावल और मांस से सजाया जाता है। यहाँ पर देखो कैसे कैसे बनाते हैं हम मंडप शिवजी भगवान जी का। देखो, आप देख ही सकते हैं। हमारे इधर ऐसे ऐसे शिवरात्रि मनाते हैं, आपके वहाँ पर कैसे मनाते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पर मेरी सिस्टर कर रही है मंडप की तैयारियाँ। देखो ऐसे ऐसे हम शिवरात्रि की मैक्सिमम तैयारी करते हैं, क्योंकि आज के दिन ना खाने पीने का और सजाने का दिन है और नाचने गाने का दिन है। आज के दिन भगवान शिव जी की मतलब शादी हुई थी और उस टाइम की ये फर्स्ट लव मैरिज थी। देखो इस तरह से सजाया जाता है मंडप, हर एक चीज़ बारीकी से की जाती है। देखो किस तरह से मेरी बहन कर रही है इसको। मैं आपको पूरा वीडियो बता रही हूँ इसका, और कैसे कैसे हमारे इधर कैसे कैसे मनाते हैं, आपके उधर कैसे मनाते हैं। तो आप भी वीडियोस वगैरह में डालें। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से शिवरात्रि मनाई जाती है, तो हमारे इधर ऐसे शिवरात्रि मनाते हैं। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही करके हम मंडप सजाते हैं। और जो पीछे दिख रहे हैं आपको, इसमें लोटे में पानी रखा है और यहाँ कुछ मूर्तियाँ रखी है, और यहाँ से भी भगवान जी की मूर्तियाँ रखते हैं। और जौ लाते हैं यहाँ से, मतलब उखाड़ के खेत से। और पाजा पाजा हम अपनी भाषा में पाजा बोलते हैं, वो लाते हैं, फिर इनको रखते हैं एक कोने में। फिर जो हमने जो वरमाला बनाई होती है ना शिवजी भगवान जी की, उसको हम ऐसे लटकाते हैं। देखो ऐसे लटकाई हुई ये वरमाला है। देखो इसको हम सारी रात पूजते हैं, क्योंकि ये शिवजी भगवान जी का फल माना जाता है। खाने के लिए एकदम कड़वा, और काम इतने पूजा पाठ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देखो हम कैसे कैसे, बिल्कुल नारंगी की तरह दिख रहा होगा, पर ये नारंगी नहीं, पर ये फल है। देखो इस तरह से मंडप बना रही है मेरी सिस्टर। मैं आपको पूरा वीडियो, थोड़ा फास्ट कर रही हूँ वीडियो में बीच बीच में। देखो कैसे सजाया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन ना हमारे घर में बहुत सारी डिशेज बनती है, बहुत सारे इतने खाने पीने के लिए बनता है कि खाने का मन ही नहीं करता है। इतने रोज मतलब और बार भी बनता है, और बार के मुकाबले शिवरात्रि के दिन बहुत सारा खाना बनता है घर में, और सभी को बांटा जाता है वो खाना। और पूरी रात नाच गाने में चली जाती है हमारी। अभी जस्ट दिन से स्टार्ट होता है, दिन को सभी लोग व्रत रखते हैं, और उसके बाद शाम के टाइम सभी पूजा पाठ में मगन हो जाते हैं शिव जी भगवान की। वो एक रात शिव जी भगवान के नाम हो जाती है सभी के लोगों की, और इतना नाच गाना होता है कि पूछो ही मत। हमारे इधर तो ऐसे मनाते हैं शिवरात्रि। वैसे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब बनाई जाती है। देखो कैसे कैसे करिए मेरी सिस्टर। ये चावल और मांस का भी बनता है, किसी जगह मतलब गेहूं का भी बनाते हैं, पर हमारे इधर चावल और मांस का बनाते हैं। हम पहले जब दादा वगैरह के टाइम से चावल और मांस का ही बनाते हैं। किसी टाइम किसी जगह गेहूं का भी बनाते हैं, आटे का भी बनाते हैं, पर वो अपनी अपनी मतलब अपना अपना कल्चर है। हम अपना कल्चर आपको दिखा रहे हैं। तो देखो ये जो जिसमें हमने चावल लिए है, ये पुराने ज़माने का एक बर्तन है, इसको हम अपनी भाषा में लोधी बोलते हैं। देखो ये ऐसे होती है, इसमें साइड में एक कंगन भी होता है, दोनों साइड एक एक कंगन होता है। ये इतना भारी, ऐसे तो दिखने में छोटा, पर इसका वजन 1 kg से ज़्यादा होता है। देखो
बीच में थोड़ी वीडियो उल्टी हो गई थी, थोड़ा मैं इसके साथ बात करने में व्यस्त हो गई थी। जो ये बीच में रखा है ना, ये दिया है, इसमें हमने बत्ती डाली होती है और मतलब इसको पूरी रात मतलब बुझने नहीं देना चाहिए। जैसे कि पूरी रात आप बैठते हो तो दिया बिल्कुल बुझना नहीं चाहिए। हमारे इधर ऐसी मान्यता है कि अगर दिया बुझ गया तो मतलब बकरा चढ़ाना पड़ता है फिर शिव जी भगवान जी को, इसलिए हम मतलब दिया बुझने नहीं दे सकते, पूरी रात को पहना जाता है। इसलिए देखो शिव जी भगवान जी कैसे अच्छे लग रहे हैं ना। सभी को भगवान तो अच्छे ही होते हैं पर इंसान अच्छा नहीं होता। पर आज के दिन अपने सभी पाप पुण्य पाप को छुपा के मतलब सब कुछ अच्छा काम करना चाहिए। देखो मंडप कैसे सजाया जा रहा है, ये हमारा थोड़ी देर में मंडप तैयार होने को है। और देखो देखो आगे होता है क्या, मैं आपको सारी वीडियो दिखा रही हूँ ताकि कुछ स्किप ना हो। थोड़ी बहुत मैं खाने की नहीं बना पाई हूँ क्योंकि खाने बनाते टाइम में वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि बच्चा भी होता है ना, पहले खाना जूठा नहीं करना पड़ता है, पहले भगवान जी को बनाया जाता है फिर मतलब अपने लिए बनाया जाता है। इसलिए मेरा छोटा बेबी है, इसलिए मैं साइड में रहती हूँ। जब खाना बनता है तो साइड में रहना पड़ता है। मम्मी वगैरह और मेरी सिस्टर, दूसरे छोटे वाली सिस्टर बना रहे थे खाना। देखो यहाँ पर कैसे अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे तो बहुत अच्छा खुशी होती है जब भी कोई घर में त्योहार फेस्ट मतलब जो भी होता है, शादी ब्याह वगैरह, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे इधर तो हर एक त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है, तो तैयारी करने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखो किस तरह से मेरी बहन कैसे कैसे कर रही है, हर साल यही करती है, पर इस साल इसकी शादी होने वाली है, फिर ये लोगों के घर चले जाएगी, फिर पापा वगैरह को खुद ही करना पड़ेगा। जो मतलब ये मंडप वगैरह बनाते हैं ये खुद ही बनाना पड़ेगा। हर साल यही करते हैं, जो पहले मेरे दादा करते थे, फिर दादा अब इस दुनिया में नहीं है तो दादा के बाद अब इसकी टर्न आती है, तो अब यही जो भी काम करती है तो यही करती है, क्योंकि ये फास्ट भी सभी लोग फास्ट करते हैं पर इसका भी फास्ट होता है। तो देखो इस तरह से मंडप की तैयारी करी हमने। और क्या, वैसे हमारे उधर शिवरात्रि नहीं मनाते, इसलिए मैं अपने मायके आ गई थी शिवरात्रि को 7 साल के बाद मैं शिवरात्रि देख रही हूँ, क्योंकि हमारे उधर तो मनाई नहीं ना जाती शिवरात्रि। इसलिए देखो कैसे कैसे क्या होता है। हमारे इधर ना ऐसा होता है कि मतलब पूरी रात गांव में नाचना पड़ता है, पूरी रात जा के ढोलक जाके। आजकल की पीढ़ियों को तो गाने नहीं आते, पर दादा वगैरह, मम्मी वगैरह, पापा वगैरह को तो मतलब गाने भी आ जाते शिवरात्रि के अपने मुंह से लगाने। हमें तो आते नहीं क्योंकि हमने कभी गाए नहीं। यहाँ पर मंडप कंप्लीट करके यहाँ पर शिव जी भगवान जी को भोजन रखा जाता है, जो कि रोटू और इनको हम बकरे बोलते हैं, इनको रखा जाता है। देखो कैसे कैसे बनाए हैं हमने ये सब कुछ खाना पीना भगवान जी के लिए। ये सब भगवान को चढ़ाया जाता है और सुबह इनको सब कुछ को इकट्ठे किया जाता है। देखते रहिए आप वीडियो में आगे आगे होता है क्या। ये मम्मी चढ़ा रहे थे क्योंकि मम्मी आ जाते हैं इनको लगाने। ये 9 जगह लगाने पड़ते हैं, इसका भी कुछ हिसाब होता है, इनको अपने हिसाब से लगाया जाता है। उसके बाद इनको चलान रखने के बाद जब शाम का टाइम होता है, सूर्य अस्त के बाद दिया जलाया जाता है, क्योंकि दिया लेट ही जलाना पड़ता है, बुझने का खतरा रहता है। बुझना बिल्कुल नहीं चाहिए दिया मंदिर का तो क्या ही बोले, यहाँ पर जो मंडप का दिया बुझना नहीं चाहिए। यहाँ देखो यहाँ पर 7 बजे हमने दिया जलाया था। देखो यहाँ पर हमने रखी है इसको जलाने के लिए लकड़ियाँ, और उसके बाद लग गया था नाचने का प्रोग्राम, क्योंकि मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी। म्यूट ही रखना पड़ता है क्योंकि नहीं तो लाइव इसमें वीडियोस में कॉपीराइट आ जाएगा, और मैंने म्यूट रखा था। देखो यहाँ पर ढोलक बज रहे हैं और ये लोग नाच रहे हैं, डीजे भी लगे हैं, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। अगर अपने मुंह से गा रहे होते तो मैंने मतलब वीडियो आपको मतलब म्यूट नहीं करनी थी आवाज़। देखो कैसे कैसे हंसी मजाक में नाच रहे हैं। और थोड़ी मैंने फास्ट करी थी बीच में, क्योंकि पूरी वीडियो शूट करते करते पूरे गांव के बच्चे भी आ गए थे, थोड़े बहुत भैया वगैरह, थोड़ा सब जने आ गए थे यहाँ पर। फिर इनके घर भी वापस जाना पड़ता है।
मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, वो जल्दी सो जाता है, इसलिए मैं नहीं गई थी घर से। और सभी लोगों के घर आज की पूरी रात, जो कि मतलब महाशिवरात्रि वाली रात होती है, उसकी पूरी रात सोना बिल्कुल मना है। इसलिए गांव-गांव में जाके एक दूसरे के घर में, सभी के घर में जाके नाचना पड़ता है। यहाँ पर ये भैया, भाई वगैरह और मेरी सिस्टर वगैरह नाच रही थी। मैं भी नाची थी पर वीडियो मैंने शूट नहीं की। तो देख लो आप इनका डांस, थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है, बाकी ज़्यादा तो नहीं कर पाई। पहले मैंने ये मतलब डांस तो आज पूरी रात चलेगा, ये तो पता ही है, और बाकी चीज़ें भी। पर वीडियो मैं थोड़ी लेट शूट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा है। सच्ची मैं बोलूँ तो टाइम निकालना बड़ा है। सब कुछ तैयार होने के बाद पापा लग गए थे यहाँ पर धूप बत्ती करने। उसके बाद यहाँ पर हमारा पूजा पाठ स्टार्ट हो गया था। सभी लोग गांव के, हम हो चाहे परिवार के लोग हो चाहे घर वाले हो, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद दोबारा से नाचने लग जाते हैं। आज तो नाचो गाओ खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि आज तो महादेव जी की शादी थी आज का दिन। यहाँ मेरी सिस्टर कर रही थी धूप बत्ती, सभी लोग जो भी बारी बारी धूप बत्ती कर रहे थे, पर शायद से मैंने अपनी वीडियो शूट नहीं करने दी। यह मम्मी कर रही है। यहाँ थोड़ा अंधेरा आया था ये, क्योंकि ये जो शिवरात्रि का जो मंडप लगता है वो एक साइड कोने को लगता है, बाकी साइड नहीं लगता है, इसलिए यहाँ थोड़ा अंधेरा जैसा आ रहा था। यहाँ पर लग रहा था हमारी जो बनाई हमने एक माला, इसमें लग रहा था, हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं सेंई, और इसमें लग रहा था तेल। सभी लोग जो भी हम घर के बाहर के सभी लोग इसमें 3-4 बार तेल लगाते हैं, फिर नाच गा के। ये सुबह का टाइम था, इसको बाहर निकालने के लिए 6-6:30 हो गए थे और इसको विदाई दे रहे थे। मतलब शिवरात्रि के जो विदाई गीत होता वो लगा हुआ था, फिर मैंने म्यूट कर दिया। विदाई के टाइम में विदाई होती है इस टाइम, और देखो विदाई होते हुए महादेव की विदाई होते हुए घर से इनकी विदाई हो रही है। और मम्मी यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा करती है, क्योंकि ये जो बर्जे होती लाई हुई, ये मतलब जौ और पाजा, इनको सुबह इनको भी विदाई दी जाती है। इनको उसी जगह रखा जाता है जिस जगह से लाए होते हैं, और पानी का लोटा भी वहीं पर मतलब प्रवाहित करना पड़ता है। देखो यहाँ पर कैसे कैसे मम्मी सब कुछ मतलब इकट्ठा करके वहाँ पर ले जा रही है। और भैया जो मेरा भाई है, छोटा भाई, वो मतलब सही को लेके बाहर चले गई है। देखो मम्मी भी जा रहे पीछे पीछे। देखो अंधेरे, अभी ये कितना अंधेरा, 6:30 बजे हुए, और देखो यहाँ पर सब कुछ ले जा रहे हैं। जहाँ खेत से लाया होता है उसी खेत में रखना पड़ता है, वहाँ पर हमने एक निशान रखा होता है कि कहाँ से लाया है, और सुबह उसी जगह ही वापस रखना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे मनाते हैं हमारे इधर शिवरात्रि। देखो अंधेरे में मनाई है वीडियो, इसलिए थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अंधेरे में थोड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना। देखो यहाँ से लाई है हमने, खेत से लाई है, हमने ये जो मतलब जौ होते हैं, फिर उसी जगह रखते हैं हम इनको। देखो इस तरह से। यहाँ पर वो खेत है, थोड़ा जैसा दिखाई दे रहा वीडियो में, ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर खेत दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा जौ दिख रहा है। ये देखो यहाँ जौ है, यहाँ फिर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि रात को यहाँ से बर्जे ले जाते हैं। मतलब फिर देखो यहाँ पर पूजा हो रही है, मेरे हाथ से वीडियोस बन नहीं रही, और पूजा भी हो रही है। मैं अंदर थी मेरी सिस्टर के पास में। पर पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो भी होता है, जो भोजन होता है, वो भी यहाँ भी रखा जाता है, क्योंकि विदाई हो गई है ना, विदाई के टाइम का है ये। देखो मम्मी कैसे कैसे कर रहे हैं, मम्मी नहीं मेरी, सॉरी सिस्टर है मेरी। देखो यहाँ पर ऐसे होती बर्जे रखी हुई हमने, फिर देखो यहाँ पर कैसा कैसा करते हैं, आगे देखो। यहाँ पर पूजा पाठ हो रहे हैं, देखो अभी भी हम ऐसा ही करते हैं। हमारी शिवरात्रि में को तो अपनी शिवरात्रि बहुत अच्छी लगती है। देखो ऐसे जो हमने ये घास लिया होता है, जौ का घास को यहीं पर दबाया जाता है, इसको हम बर्जे बोलते हैं। फिर यहाँ से पानी और मतलब रोटी वगैरह यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद यहाँ से विदाई ली जाती है। ले
कैसी रही आप लोगों की शिवरात्रि कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी तो ऐसी होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय तब तक के लिए।